घटनाएं घटित हो रही हैं वो कोई बाहर वाला नहीं बल्कि आपका अपना ही आपको नुकसान पहुंचाता है। आपके अपने ही आपकी मौत का कारण बन जाते हैं। आपके अपने ही होते हैं जो आपसे विश्वासघात कर जाते हैं, क्योंकि गैरों में कहते हैं ना, वो हिम्मत और वो ताकत कहाँ कि जो हमसे दगा और विश्वासघात कर जाए। विश्वासघात वही करता है जिस पर हम अपने से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करते हैं। एक दिन वही विश्वास तोड़ के और हमारी मौत का कारण भी बनता है। जो रिश्ते हैं उन पर कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसी ही कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि एक लड़की है जो कैसे अपनी माँ बाप की कातिल बन जाती है, यानी कि वो अपने पिता का कत्ल कर देती है। और हैरानी तो आपको तब होगी कि चलिए ठीक है, उसने अपने पिता को मारा, कोई रंजिश कुछ भी रही होगी, लेकिन 8 साल के उस बच्चे का क्या कसूर था? उस लड़की को 8 साल के भाई पर भी अपने तरस नहीं आया। बचपन से उस जिसके साथ वो खेली बड़ी हुई, उस पर भी उसको तरस नहीं आया। तो इस कहानी को अगर आपको पूरा जानना है कि आखिर में उस लड़की ने, और वो भी मात्र नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 16 साल की थी, क्यों वो अपने ही पिता की कातिल बन जाती है और अपने ही छोटे भाई को और अपने पिता की हत्या कर देती है। तो इस कहानी को आपको पूरा सुनना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर में इसके पीछे कारण क्या था। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हाजिर हूं मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। आगे की कहानी सुनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जान रहे हैं कि हाईवे क्राइम तक का जो परिवार है अभी नया है, तो आपके प्यार के और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है आप अपना सपोर्ट और प्यार मुझे ज़रूर देंगे। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो जबलपुर से होती है। जबलपुर में एक परिवार रहता है। परिवार सुखी और संपन्न परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम राज विश्वकर्मा होता है। बेटी है काव्या, जिसकी उम्र 16 साल की है। उनका एक बेटा है, उसकी उम्र 8 साल है। बेटे का नाम तनिष्क कुमार होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि जो सन 2022 में राजकुमार विश्वकर्मा की पत्नी जो है उनकी मौत हो जाती है, और जो उनकी पत्नी है वो काफ़ी बीमार रहती थी, इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। और ये जो 2 बच्चे थे, अब जो 2 बच्चे की भी जिम्मेदारी है वो पिता पर आ जाती है। अब पिता जो था उसे पता है कि अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वही उन दोनों का माता भी है, पिता भी है, उन दोनों को माँ भी वही है, बाप भी वही है। पिता की अब जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं अब और ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अब उसको पिता को माँ भी बनना था और पिता का भी फर्ज निभाना था। तो पिता जो है राज विश्वकर्मा थे, वो दोनों का फर्ज निभाने लगे। वो उन दोनों बच्चे के माँ भी थे और उन दोनों बच्चे के पिता भी थे। राजा विश्वकर्मा पत्नी के जाने के बाद अपने दोनों बच्चों की परवरिश करते। राजा विश्वकर्मा जो है पेशे से वो रेलवे अफसर थे, तो पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए घर में उन्होंने नौकरानी रखी थी। नौकरानी खाना बना के जाती थी और दोनों बच्चे फिर खा लिया करते थे, और जो भी ज़रूरत होती वो अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरी करते और अपने बच्चों से वो बेहद ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब अनहोनी होती है तो उसे कौन टाल सकता है। पत्नी के गुजर जाने के बाद इधर राजा विश्वकर्मा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और कहीं ना कहीं सदमा था, लेकिन अब अपने बच्चों से कहते भी तो किससे कहते, बच्चे छोटे थे तो अपना गम भी किसी से कह नहीं सकते। इधर जो राजा विश्वकर्मा की बेटी थी, माँ के जाने के बाद बगल में ही आसपास में ही एक लड़का था, जिस लड़के से उसकी जान पहचान होती है, और जान पहचान होते होते फिर दोस्ती थी। अक्सर वो उससे अपने पिताजी से छिप छिपा कर मिलने जाती थी। कि पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने काव्या को काफ़ी डांटा फटकारा कि तुम्हें पढ़ने लिखने पे ध्यान देना चाहिए और तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारी अपनी उम्र देखो बेटा, तुम्हारी उम्र के बच्चे वो खेलते हैं, खाते हैं, पढ़ने में दिमाग लगाते हैं, तुम ये सब किन चक्करों में पढ़ रही हो। अपने बच्चे को वो काफ़ी समझाते हैं, और जो राजा विश्वकर्मा थे उनको लगता है कि बच्ची अब समझ जाएगी, और उनको बताते हैं कि देखो तुम्हारी माँ नहीं है तो घर की जो जिम्मेदारी है, घर में बड़ी तुम हो, तो इस घर को आगे चलकर तुम्हें ही संभालना है और अपने भाई को अच्छी परवरिश देनी है और उसका माँ बनकर ख्याल रखना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बहन है वो माँ समान होती है। ये सब बातें उसको समझाते हैं, तो फिर जो काव्या थी वो अच्छे से रहने लगती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो है ना, कहते जब किसी को किसी चीज़ की लत लग जाती है तो वैसे ही नहीं छूटती है। काव्या फिर भी धीरे धीरे छिप छिपा कर
मिलती। फिर ऐसे ही वो एक दिन था जब जो पिता थे उस पर काफ़ी कड़ी नज़र रखते और रात में जो उसका काव्या का फ़ोन है वो ले लिया करते थे। अब लड़की भी बिल्कुल परेशान थी कि अब वो उसे बात करने का उस लड़के से मौका नहीं मिल पाता है। एक दिन वो उस लड़के के साथ वो भाग जाती है और भागने के बाद वो भोपाल जाती है। अब फिर जो उसके काव्या के पिता थे थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी उनसे मिल नहीं रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी है। अब इधर जो पुलिस है वो खोजबीन में लगती है और काव्या की लोकेशन ट्रैक करती है। तो जो काव्या की लोकेशन है वो भोपाल में मिलती है और भोपाल में ही जो पुलिस थी वो काव्या को गिरफ्तार कर लेती है। काव्या दरअसल नाबालिग थी, तो इसलिए जो पुलिस थी वो काफ़ी तेज़ी से जो भी एक्शन करती है, काफ़ी तेज़ी से वो कदम उठाती है और देखते ही देखते काव्या को और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लेती है। कि प्रेमी का नाम था वो मुकुल सिंह था। अब काव्या जब उसके साथ भागी थी उस लड़के के साथ, तो जो काव्या की उम्र 16 साल थी, तो वो नाबालिग थी। ऐसे में जो फिर लड़का पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर अपहरण का और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया जाता है और मामला दर्ज करके पॉक्सो के तहत और अपहरण के मामले में, नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में उसको जेल भेज दिया जाता है। अब जो काव्या के पिता थे काव्या को अपने बड़े भाई के यहाँ भेज देते हैं। काव्या के बड़े भाई पिपरिया रहते थे, तो पिपरिया में ही अपनी बच्ची को भेज देते हैं। वहाँ वो जो काव्या वहीं पढ़ने लगती, वहीं रहने लगती है। जो काव्या है वो अब भी मुकुल से बात करना बंद नहीं की थी। अक्सर वो मुकुल से पिपरिया रहकर भी वो मुकुल से बात करती है और छिपा कर उससे जेल में मिलने जाया करती है। अब इधर जो मुकुल है जेल से छूटने के बाद वो घर आता है। अब कहीं ना कहीं दोनों के मन में खुन्नस थी और काव्या के मन में भी खुन्नस थी कि आखिर में उसके पिता ने कैसे उसके प्रेमी को जेल भिजवा दिया। तभी से काव्या ने सोच लिया था कि वो अपने पिता से एक दिन जरूर बदला लेगी। फिर क्या था, जैसे ही मुकुल जेल से निकलता है वो उसके साथ मिलकर अपने पापा का और भाई के मर्डर का प्लान बनाती है। अब 6 महीने से दोनों अपने पापा का और अपने जो उसका काव्या का भाई था उसके मर्डर का 6 महीने से प्लान बनाते हैं। अब फिर ऐसे ही एक रात आती है, मुकुल और काव्या अपने पिता के घर पे जाते हैं। मुकुल पीछे का जो रास्ता था वो काफ़ी 6 महीने से इंतज़ाम कर रहे थे, तो उन्हें सब कुछ पता था कैसे घुसना है, कहाँ से घुसना है, किस रास्ते से हमें जाना है, किस रास्ते से आना है। पीछे एक शीशे की खिड़की थी, खिड़की को वो तोड़ता है और तोड़ने के बाद अंदर घुसता है। वो मिलकर राज विश्वकर्मा की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो उनकी डेड बॉडी है उसको किचन में ले आकर काव्या रख देती है। अब जो उसका छोटा ही था, अब दोनों मिलकर फिर 8 साल के बच्चे का कत्ल कर देते हैं। फिर जो काव्या अपने भाई की जो लाश है उसको चादर में लपेट के फ्रिज में रख देती है। अब उसके बाद जो काव्या का फोन होता है वो उससे अपनी कजन बहन को वॉइस मैसेज भेजती है कि मुकुल सिंह का नाम का एक व्यक्ति जो राज्य विश्वकर्मा की और उनके बेटे की हत्या कर दिया है। अब जब ये बात बड़े भाई को पता चलती है तो बिल्कुल वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस दरवाज़ा खोलती है और देखती है, अब तो देखने के बाद बिल्कुल सन्नी रह जाती है। जो राज विश्वकर्मा है उनकी लाश किचन में पड़ी हुई है और फिर उनके बेटे को ढूंढने की कोशिश करती है, तो देखते हैं कहीं फिर लड़के की जो लाश है वो कहीं भी नहीं मिलती है। तो फिर उनकी नज़र फ्रिज में पड़ती है। फिर फ्रिज में वो चेक करते हैं तो देखते हैं 8 साल के बच्चे को चादर में लपेट करके फ्रिज में रख दिया है। अब ये देखने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई थी और जो डेड बॉडी थी दोनों की उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पूछताछ करती है और मुकुल सिंह को ढूंढती है। अब फिर जब वो हर लोगों से पूछताछ करती है मुकुल सिंह का कहीं भी पता नहीं चलता है और जो काव्या थी वो भी गायब थी। अब पुलिस को ये डर था कि बच्ची नाबालिग है, कहीं उसने मार के फेंक तो नहीं दिया है, या काव्या उसके पास है तो कहीं उसको कुछ करने की कोशिश ना करे। अब ऐसे में जो पुलिस थी उसकी जो कार्रवाई थी वो और तेजी से हो जाती है और इधर उधर वो मुकुल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन मुकुल का और काव्या का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। फिर वो सीसीटीवी खंगारती है तो वो देखती है कि जिस रात राज विश्वकर्मा का और उनके बेटे का कत्ल हुआ था उसी रात में मुकुल और काव्या बिल्कुल आराम से, ना वो घबराते हैं, बिल्कुल आराम से काव्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ यानी मुकुल के साथ वो आराम से गेट से बाहर निकल रही थी। अब पुलिस को ये देखकर समझ आ गया था कि हत्या नहीं दोनों ने ही मिलकर की है। अब जो ऐसे में पुलिस थी जानने के लिए काव्या की फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल से उसको मालूम होता है कि वो मुकुल से काफ़ी
बहुत सालों से संपर्क में है और काफ़ी देर देर उससे बात कर रही थी। और चैट से और मैसेज से पता चलता है कि जो काव्या थी वो अपने पिता की हत्या की जो प्लानिंग है वो 6 महीने से कर रही थी, कि यानी कि ये जो मर्डर को उसने अंजाम दिया, ये उसने जो प्लानिंग है वो दोनों मिलकर 6 महीने से कर रहे थे। अब पुलिस को समझ में आ गया कि अब काव्या कहीं गायब नहीं है, बल्कि काव्या ने और उसके प्रेमी ने मिलकर दोनों का कत्ल किया है। अब जो पुलिस है काव्या को और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उन दोनों की गिरफ्तारी कब होती है। तो इस कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको जागरूक करना है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बेटी अपने ही बाप का कत्ल कर देती है, अपने ही भाई का कत्ल कर देती है। तो आज जो रिश्ते हैं वो इतने उलझ गए हैं कि समझ में नहीं आता है कि आज अब विश्वास किस पे करें। पहले बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि एक दौर ऐसा आएगा कि अपने अपने नहीं रह जाएंगे, पर आज वो दौर भी उलट गया है। आज दौर ऐसा आ गया है कि अपने अपने छोड़िए, अपने खूनी आपके जो भाई बहन माता पिता जो भी है वो भी आपके अपने नहीं रह गए हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो नुकसान है वो आपको बाहर वाले नहीं, अपने ही मौत का कारण बनते हैं। तो इसलिए ऐसी घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही घटनाएं आपके लिए जो समाज में घट रही हैं, ऐसी ही घटनाएं हम आपके लिए ढूंढ कर लाते रहते हैं, ताकि उससे आपको सतर्क कर सके और आप अपना ख्याल रख सके। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, खुद को सुरक्षित रखिए। घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए।